अपना काम करने दो, ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आते। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो, मरने को तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच ही रखी है। लेकिन उसका दिल बदल गया है। फरसे पर वो धार बेमन से रख रहा है। फिर धार भी पूरी हो गई। फिर उसने बुद्ध से पूछा, अब क्या विचार है? बुद्ध ने कहा, विचार की संभावना कहाँ है? विचार तो मैं छोड़ ही चुका हूं अंगुलीमाल, और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई मार नहीं सकता। कोई फरसा मुझे छेद नहीं सकता। अंगुलीमाल ने आंखों में आंखें डालकर देखा कि इस आदमी को मारना असंभव है। लेकिन फिर भी जिद पुरानी थी, तो उसने बुद्ध से कहा कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं, मैं भी अंगुलीमाल हूं। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मगर मैं क्या करूं? मेरा दिल कमजोर हुआ जाता है। क्यों मेरी छाती बैठी जाती है? मैं तुमसे पूछता हूं। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुलीमाल। ये तो बच्चे भी कर सकते हैं। तेरे सामने एक वृक्ष है, इसकी शाखा काटकर मुझे दे। तो अंगुलीमाल ने फरसे से शाखा काटकर दे दी। बुद्ध ने कहा, अब तू इसे वापस जोड़ दे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, काटना मारना तो बहुत आसान है, जोड़कर कोई आदमी महान बनता है। अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का भी तुझे कोई हक नहीं है। और जोड़े तो कुछ बात हुई, दुनिया तुझे याद रखेगी। अंगुलीमाल ने फरसा एक तरफ फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में वह गिर पड़ा। और वो अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर नगर में फैली कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, उल्टा अंगुलीमाल ही मारा गया, तो खुद सम्राट अजात शत्रु उसे देखने आया। अजात शत्रु तक के प्राण उससे कपते थे। वो आया और उसने कहा, भंते, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया है। विश्वास नहीं आता। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। विश्वास नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, आप माने या ना माने, वो भिक्षु